हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। ओके, so question 1 is state whether the statement given below are true or false and correct the false statement। ठीक है, पहले बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर फॉल्स होगा तो उस स्टेटमेंट को हमको करेक्ट भी करना है। ऑक्सीजन गैस इज मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर रेदर देन इन कोल्ड वाटर। ऑक्सीजन जो है वो गर्म पानी में ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू ठंडे पानी। क्या ये चीज गलत है? So this is false. Oxygen is more soluble in cold water rather than in hot water. ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेक्ट करेंगे। Now the second thing is a mixture of sand and water is solution. A mixture of sand and water is solution. Again this is false. A mixture of sand and water is a non-uniform मिक्सचर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, और या फिर इज नॉट अ सोल्यूशन, इज अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। नाउ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। क्या हम इसको मास कहते हैं? नहीं, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। नाउ फोर्थ वन, एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हैज मोर सॉल्यूट डिसॉल्व देन द सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये बात तो गलत है। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है कि अभी उसके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उतना नहीं है जितना वो डिसॉल्व कर सकता है। सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हैज लेस सॉल्यूट डिसॉल्व देन द सैचुरेटेड सोल्यूशन, हैज लेस सॉल्यूट dissolved than the saturated solution. Now a mixture of different gases in the atmosphere is called a solution. एटमॉस्फेयर में हमारे इतने अलग अलग टाइप के गैसेस प्रेजेंट है, उन सबका मिक्सचर क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाएगा। यस, दिस इज यूनिफॉर्म सोल्यूशन। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा fill in the blanks. Okay, so question 2 is the volume of solid gas, the volume of solid can be measured by the method of displacement where the solid is dash in water and the dash in water level is measured. तो यहां पे क्या हो जाएगा? द मैक्सिमम, यहां पे क्या कह रहे? द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन बी मेजर्ड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे मेजर करेंगे हम? यस, जब उस सॉलिड को हम उस पानी के अंदर डिसॉल्व कर देंगे, उस पानी के अंदर इमर्ज्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? पानी के अंदर हम क्या कर देंगे? उसको इमर्ज्ड कर देंगे इन वाटर एंड द डैश इन वाटर लेवल इज मेजर्ड। ठीक है, और कितना वाटर लेवल ऊपर बढ़ा है, कितना वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, उसको हम मेजर करेंगे तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे। सो राइज, ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डैश डिसॉल्व इन द डैश एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ टेम्परेचर। द मैक्सिमम अमाउंट क्या डिसॉल्व करेंगे? सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इन अ सॉल्वेंट। सॉल्यूट को किस में डिसॉल्व करेंगे हम? सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट टेम्परेचर। जनरली द डेंसिटी डैश विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी? यहां पे डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नाउ
the solution in which glucose has completely dissolved in water and no more glucose can dissolve at a given temperature. जब और ज्यादा हम ग्लूकोज ऐड नहीं कर पाएंगे at a given temperature, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलेंगे saturated solution. क्या बोलेंगे उसको हम? Saturated. That is called saturated solution. तो यहां पे हमने सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स को कर लिया है कवर. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ठीक, क्या है यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3? So question 3 is you pour oil into a glass containing some water and the oil float on top. What does this tell you? Oil जो है वो top पे float करेगी, इसका क्या मतलब है? Yes, इसका क्या मतलब है कि जो oil की density है that is lower than the density of water. इस वजह से oil जो है पानी पे वो तैर रही है, पानी पे वो float कर पा रही है. ठीक है, that means oil is denser than water. No, water is denser than oil. Yes. ठीक है, वाटर जो है वो ज्यादा डेंस है किसकी कंपैरिजन में? ऑयल की कंपैरिजन में, इसलिए वो पानी पे तैर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन 4 is a stone sculpture weight 225 gram and has a volume of 90 centimeter cube. Calculate its density and predict whether it will float or sink in water. हमें बताना है कि ये float होगा या फिर sink हो जाएगा. तो density कैसे चेक करते हैं? density is mass per volume. यही होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास पर वॉल्यूम. ठीक है, मास हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 225 ग्राम एंड द वॉल्यूम इज 90 सेंटीमीटर क्यूब. 225 अपॉन 90 सेंटीमीटर क्यूब. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर लगभग आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. कितना आ जाएगा? 2.5 gram per centimeter cube. Now what is the density of the water? So the density of the water is 1 gram per centimeter cube. Density of water is 1 gram per centimeter cube. तो जो हमारे पास यहां पे स्टोन है, ठीक है, that stone have more density than the water. तो जो stone है that will sink in water. ठीक है, वो क्या कर जाएगा? डूब जाएगा पानी के अंदर. ठीक, density of water is less than the stone, so it will sink in water. तो वो पानी में क्या हो जाएगा? वो पानी में डूब जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 is which one of the following is the most appropriate statement and why are the other statement are not appropriate? हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है एंड बाकी के स्टेटमेंट यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है. ठीक है, सो a saturated solution can still dissolve more solute at the given temperature. An unsaturated solution has dissolved the maximum amount of solute possible at a given temperature. No more solute can be dissolved into the saturated solution at that temperature. A saturated solution form only at the high temperature. तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? देखो, no more solute can dissolve into the saturated solution at that temperature. This is more accurate. ठीक है, कि अगर हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाता है तो उसमें हम और ज्यादा कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते. सो दिस इज द करेक्ट, राइट.
बाकी के जो हमारे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो वो इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा? दी सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन स्टिल डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट द गिवन टेम्परेचर, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं कहलाएगा ना, फिर तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा. सो दैट व्हाई इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट. ठीक है. नाउ an unsaturated solution has dissolving the maximum amount of solute possible at a given temperature. तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मैक्सिमम सॉल्यूट हम कब लेकर आते हैं? जब हमारा सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है, तो वहीं पे हमारा मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड हो सकता है. अनसैचुरेटेड पॉइंट पे मैक्सिमम सॉल्यूट कभी भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं. Now, a saturated solution form only at the high temperature. नहीं भाई, हाई टेम्परेचर पे तो वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, इसी वजह से बाकी के सारे ऑप्शन गलत है एंड ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. So question 6 is, you have a bottle with a volume of the 2 liter, you pour 500 ml of water in it, how much more water can bottle hold? तो कितना कैपेसिटी यहाँ पे हमसे पूछ रहे. ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं? कितनी कैपेसिटी होगी, कि कितना और वाटर जो है उसके अंदर होल्ड हो पाएगा. ठीक है. सो 2 लीटर एंड 500 ml, लीटर पर ml है ना, लीटर और 2 लीटर का है, 500 ml उसके अंदर हमने पानी डाल दिया है, तो कितना बच जाएगा? 1.5 लीटर और उसके अंदर चला जाएगा. ठीक है. सो द बॉटल कैन होल्ड, टोटल पानी वो कितना होल्ड कर पा रहा है? यहां पे यू हैव अ बॉटल विद 2 लीटर. ठीक है. द बॉटल कैन होल्ड कितना? 2 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 1500 ml. ठीक है, और 1.5 लीटर. और इसको अगर हमें लीटर में लिखना है तो हम इसको 1.5 लीटर लिख सकते हैं. ठीक है, कैसे हमने किया? 2 लीटर माइनस 0.5 लीटर इज इक्वल टू 1.5 लीटर. इतना पानी वो और होल्ड कर पाएगा जब हमने 500 ml उसमें ऑलरेडी पानी भर दिया है. तो क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question 7th is, an object has a mass of 400 gram and a volume of 40 centimeter cube. What is its density? Again the easy one. ठीक है, again easy one. So density is equal to mass per volume. Density क्या होता है? Density is mass per volume. Density, ये मास हमको कितना दे रखा है? That is 400 ग्राम and the volume is 40 सेंटीमीटर क्यूब. Now आंसर क्या हो जाएगा? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. क्या आंसर हो जाएगा? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7th. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8th. सो क्वेश्चन 8 का ये है हमारा पिक्चर. चलो, क्वेश्चन 8 इज, analyze figure 9.25a and 9.25b. Why does the unpeeled orange float while the peeled orange sink? जो unpeeled orange है वो क्या कर रहा है? वो फ्लोट कर रहा है, और जो peeled orange है वो क्या हो गया? वो सिंक हो गया. ऐसा क्यों हुआ? तो अनपील्ड ऑरेंज जो है वो फ्लोट कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसके जो बाहर वाला कवर है, ठीक है, उसमें एयर ट्रैप है. ठीक है, एयर ट्रैप होने की वजह से क्या हो रहा है? एयर ट्रैप होने की वजह से वो ओवरऑल डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करके. लेकिन जो पील्ड ऑरेंज है वो सिंक इसलिए हो गया क्योंकि इसका डेंसिटी जो है वो हायर हो गया देन द वाटर, क्योंकि उसके पास अब एयर ट्रैप नहीं है, उसको वो लाइट वेट करने वाला कुछ भी नहीं है. दैट्स व्हाई. ठीक है. सो द अनपील्ड ऑरेंज फ्लोट, the
unpeeled orange float due to, क्या रीजन है? ड्यू टू एयर पॉकेट इन दी पील, ड्यू टू एयर पॉकेट इन दी पील, जो क्या कर रहा है? विच रिड्यूस दी ओवरऑल डेंसिटी, विच रिड्यूस दी ओवरऑल डेंसिटी, जो डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है बिलो दी वाटर। इस वजह से ये क्या हो पा रहा है? फ्लोट कर पा रहा है। जब हम बात करेंगे पील्ड ऑरेंज के बारे में, सो द पील्ड ऑरेंज, इसके पास एज सच कोई एयर ट्रैप करने के लिए नहीं है। द पील्ड ऑरेंज सिंक बिकॉज, पील्ड ऑरेंज जो है वो सिंक हो जाता है, क्यों? बिकॉज क्या हो जाएगा यहां पे? इट्स डेंसिटी इज हायर देन द वाटर, ठीक है? बिकॉज without the peel its density is higher than the water, और अगर वाटर से किसी की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो वो चीज क्या हो जाएगा? वो चीज अपने आप ही सिंक कर जाएगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th. So, क्वेश्चन 9th है यहां पे, ऑब्जेक्ट ए हैज अ मास ऑफ 200 ग्राम। एक कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमको कितना दे रखा है? दैट इज 200 ग्राम एंड अ वॉल्यूम ऑफ 40 सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्जेक्ट बी हैज अ मास ऑफ 240 ग्राम एंड द वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब। विच ऑब्जेक्ट इज डेंसर? तो डेंसिटी कैलकुलेट कर लो। फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम। सो डेंसिटी 1, और डेंसिटी ए के बारे में बात करेंगे तो 200 अपॉन हमारे पास कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। 200 ग्राम एंड 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? 4 5 जा 20, तो ये हमारा आ गया 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? डेंसिटी बी के बारे में बात कर लो। डेंसिटी बी कितना है? 240 अपॉन 60। नाउ 240 अपॉन 60 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 6 4 जा 24, तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ ऑब्जेक्ट ए इज डेंसर, क्या लिख देंगे हम? ऑब्जेक्ट ए इज डेंसर। ऑब्जेक्ट ए जो है हमारा वहां पे, यहां पे वो क्या हो जाएगा? ज्यादा डेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. तो टोटल 12 क्वेश्चन है। ओके, अभी हम 10th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सो क्वेश्चन 10th इज, रीमा हैज अ पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले that weight 120 gram. She first mold it into a compact cube that has a volume of 60 centimeter cube. Later she flatten into a thin sheet. Predict what will happen to its density. क्या इसकी डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? Yes. क्या इसकी डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो डेंसिटी जो है वो आई थिंक डेंसिटी विल रिमेन द सेम, है ना, क्योंकि मास सेम है। डेंसिटी तो वहां पे सेम ही रहेगी बिकॉज मास इज कांस्टेंट। शेप चेंज हो रहा है बट मास फिक्स है, तो इस वजह से यहाँ पे डेंसिटी भी कैसी हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। सो द डेंसिटी रिमेन द सेम, द डेंसिटी रिमेन द सेम। जो हमारा यहाँ पे डेंसिटी है वो सेम ही रहेगा। कितना डेंसिटी है? दैट इज 120 ग्राम पर 60 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की हमारी यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है? सेम क्यों रहेगी? बिकॉज मास इज कांस्टेंट, बिकॉज
जो इसका मास है वो एकदम फिक्स है, बिकॉज मास इज कांस्टेंट एंड चेंजिंग शेप डज नॉट अफेक्ट डेंसिटी, एंड changing shape does not affect density. डेंसिटी चेंज करने की वजह से, ठीक है, डेंसिटी चेंज करने की, ये शेप चेंज करने की वजह से उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ओनली वॉल्यूम आर अरेंज्ड, ठीक है, वॉल्यूम का ही अरेंजमेंट होगा, ठीक है, ओनली वॉल्यूम and arrangement, only volume and arrangement. So this is question number 10th. Let's move to question number 11th. इसको फटाफट से देख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So question 11th. Question 11th is a block of iron has a mass of 600 ग्राम. ठीक है, आयरन ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 600 ग्राम है, एंड द डेंसिटी इज 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें? अगेन द इजी वन, हमने एक ही फॉर्मूला लर्न किया है, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम. अब हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा मास अपॉन डेंसिटी. ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी. मास इज गिवन टू अस दैट इज 600 ग्राम एंड द डेंसिटी इज 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ग्राम से हमारा ग्राम कट जाएगा, यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 75.95 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, 75.95 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th. अब हम चलते हैं आज की अपनी क्लास के आखिरी क्वेश्चन पे, 12th क्वेश्चन पे. सो क्वेश्चन नंबर 12th. क्वेश्चन 12th है और इसके साथ ही कुछ पिक्चर्स भी हैं. सो लेट्स टेक दिस पिक्चर. ठीक है, तो यहां पे ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर ले हम. क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विद एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज शोन इन दिस फिगर ऑन कीपिंग द टेस्ट ट्यूब 9.26b 9.26a and 9.26b. so this is 9.26a and this is b. तो keeping a test tube in 9.26b in a beaker containing hot water and the water level in the glass tube rise, how does it affect the density? ठीक है, तो यहाँ पे ना नॉर्मली रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक हॉट बीकर में, ठीक है, जिसमें गर्म पानी है, उसमें हमने इस टेस्ट ट्यूब को रख दिया, तो इसकी वजह से डेंसिटी कैसे इफेक्ट होती है इसके बारे में बात करेंगे. सो देखो, हीट करने से क्या होता है, कॉज द जो एयर है, ठीक है, वो एक्सपेंड हो जाएगी. हीट करने से एयर क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी. जब एयर एक्सपेंड होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. आया समझ में? तो डेंसिटी पे फर्क तो पड़ता है टेम्परेचर का. ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम, यहां पे हो जाएगा हमारा हीटिंग causes the air in the test tube to expand. ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा. increasing volume and decreasing density. वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा तो हमारी डेंसिटी अपने आप ही कम हो जाएगी. ठीक है, अपने आप ही कम हो जाएगी, which make the water
water level, which make the water level rise, क्योंकि वो एक्सपेंड कर रहे हैं तो वाटर लेवल जो है वो होगा जो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, एंड लेस डेंसर एयर पुशेज अप, ठीक है, एज लेस डेंसर एयर पुशेज अप। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यहां पे हमने टोटल 12 के 12 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 भी होता है कंप्लीट, ठीक है। इसको फटाफट से देख लो, फिर हम चलेंगे। अब तो चलेंगे क्या, अब तो हम चलेंगे, है ना, अब तो क्लास हमारी ओवर ही होगी। चलो, अब हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से हो जाता है कंप्लीट। बाकी का अब हम डिस्कशन करेंगे, वो अपनी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस बार ये जितने भी क्वेश्चन आंसर उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी की बातें होंगी अब हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।